Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, your economics educator. Today students, we are going to start with the assertion and reason based questions जो कि बहुत important है, राइट इससे पहले हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर चुके हैं एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारे बोर्ड्स की क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है एंड जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तो हमने कितने भाई 5वें चैप्टर पे आ गए। हर चैप्टर का हमने असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इसके सिनेरियो, इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की ज़रूरत है कि असर्शन क्या होता है, रीज़न क्या होता है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो अब तक तो आप इससे कंफर्टेबल हो गए होंगे आई गेस, है ना। तो वैसे अगर नहीं भी हुए तो मैं जब एक्सप्लेन करूँगी तो मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो वी हैव असर्शन विच इज़ बेसिकली अ सिचुएशन एंड इसी से रिलेटेड हमें मिलता है एक रीज़न। हमें ये देखना रहता है क्या ये रीज़न इससे कनेक्टेड है कि नहीं, और हमें ये भी देखना रहता है क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं, दोनों सही है, दोनों गलत है। अगर दोनों सही है तो क्या ये रीज़न इसका सही है। तो वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो हमें हर तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोचना पड़ता है। आप सोचिए 1 मार्क्स के लिए इतनी हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। मतलब ये देख सकते हो कि एक मार्क्स के लिए आपको सीबीएसई बोल रही है कि आप दिमाग दौड़ा लो, ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक असर्शन गिवन है जो सिचुएशन बताता है और रीजन है। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या सिचुएशन गिवन है। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। क्रेडिट बहुत जरूरी है क्या, बिना क्रेडिट के काम नहीं चल सकता क्या। चला लो भाई, क्या दिक्कत है भाई, पैसा सबकी जरूरी है, मनी इज एवरीथिंग, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, हमें ये चीज़ पता है। तो चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, हर जगह पैसा हमें चाहिए। सो डेफिनेटली पहले वाले पॉइंट से तो समवॉट आई एग्री कि हाँ यार क्रेडिट जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। नाउ द जेस्शन लैग बिटवीन सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज क्वाइट लॉन्ग। तो ये बोल रहे हैं कि एक इनने सिचुएशन मुझे गिवन है कि भाई क्रेडिट क्या है, बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या बता रहे हैं कि जो टाइम है ना, जब हम एक जो सीड है उसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, सो करते हैं बेसिकली, है ना। बीज को हम बिल्कुल डालते हैं कि भैया अभी उगने वाला है। तो जब तक बीज हम हार्वेस्ट नहीं होता, वो प्लांट नहीं बनता, हार्वेस्ट नहीं होता, तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। उस टाइम में भी तो हमें क्रेडिट की ज़रूरत है ना। बिना पैसे के तो कुछ काम नहीं होता। सो दैट इज़ वाई हम ये बोल सकते हैं कि दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं और दोनों चीज़ सही भी है। देखो लाइफलाइन बिल्कुल है, बिना पैसे के काम नहीं होता, चाहे वो रूरल एक्टिविटी हो, अर्बन एक्टिविटी, कुछ भी हो, पैसा तो चाहिए। सेकेंड, अगर हम फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब तक वो किसी बीज को डालते हैं और जब तक वो हार्वेस्ट नहीं होता, उसके बीच में एक लॉन्ग ड्यूरेशन है और भी तो खर्चे रहते हैं। तो फार्मिंग एक रिस्की है ना। आपको पता नहीं कि क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। तो ऐसे में बीच बीच में भी तो हमें क्रेडिट चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे हमें पैसे चाहिए रहते हैं। तो डेफिनेटली क्रेडिट एक लाइफलाइन है। सो दैट इज़ वाई हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या कह रहा है, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, कि दोनों ही सही है भाई। एंड जो आपके पास assertion given है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी रीजन जो मेरे पास है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, assertion का। सिचुएशन को बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा और कौन से ऑप्शन गिवन रहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि बी ऑप्शन हमें क्या गिवन है, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि दोनों सही है लेकिन जो ये रीजन है ये इससे कनेक्टेड नहीं है। फिर हमारे पास सी ऑप्शन क्या गिवन है कि असर्शन हमारा सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। या मेरे पास डी ऑप्शन क्या गिवन है कि असर्शन मेरा फॉल्स है एंड रीजन मेरा ट्रू है। क्लियर। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको इन सब की क्लैरिटी आ गई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इनका तो स्क्रीनशॉट लेना ही है, इनको मिस नहीं करना। गॉट इट, क्लियर, समझ गए क्या हम ये वाला पॉइंट, पक्का। लेट्स गो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। नॉन असर्शन हमारे पास क्या गिवन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफन लीड टू अ डेब्ट ट्रैप फॉर द फार्मर्स। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है हम रिलेटिव से ले लेते हैं, मनी लेंडर्स से ले लेते हैं, है ना। हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, एक हो गया मनी लेंडर्स, एक हो गया रिच फार्मर्स से हम ले लेते हैं। जो रिच हमारे पास, जो आपको पता है गांव में कुछ होते हैं ना जो बहुत रिच रहते हैं, तो वो आपको दे देते हैं, क्या बोलते हैं,
क्रेडिट पे दे देते हैं सामान, या आपको क्रेडिट पे आपको बोल देंगे ठीक है आप पैसा उधार ले जाओ बाद में दे जाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रहते हैं ना, इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। क्या हमें डेब्ट ट्रैप में डाल सकते हैं? डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या रहता है? कर्जदार बना सकते हैं कि हम लोग कर्जे में डूबे, उस कर्जे को पूरा करने के लिए फिर से एक और लोन ले, फिर कर्जे में डूबे, मतलब कर्जे से बाहर नहीं आ पा रहे। रीजन, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स चार्ज एक्सॉर्बिटरी, इसका मतलब क्या रहता है? बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द फार्मर्स एंड मैनिपुलेटेड अकाउंट्स, मतलब मैनिपुलेट कर देते हैं अकाउंट्स को, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करते हैं जितना नेसेसरी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं तो भैया इन दोनों से बिल्कुल रिलेट करती हूँ। रिलेट मतलब आई एग्री टू इट, है ना। तो बिल्कुल नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो रहता है भरोसेमंद नहीं रहता। देखो आपको नहीं, देखो 50-50 है, लेकिन मेजॉरिटी ये कहते हैं कि हाँ ये चीज़ सिक्योर नहीं है ज़्यादा, बिकॉज इसको कोई गवर्न नहीं कर रहा ना, कोई लॉ वगैरह तो नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल है। अगर आप किसी रिलेटिव से पैसा ले रहे हो ये सोच के कि आप मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज बैंक को तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर आपके बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फैमिली रिलेशंस है, तो आपका जो रिलेटिव है आपको बिना इंटरेस्ट के आपको अमाउंट देते हैं और आप उनको अमाउंट वापस कर दो। अगर अच्छा है तो ठीक है, लेकिन हर रिलेटिव एक जैसा नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं किसी कमीशंस या ब्रोकर के थ्रू पैसा ले रही हूँ तो भाई वो भी कमीशन अलग लेगा, और गलती से अगर मैं पे नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे टॉर्चर अलग होगा। कई बार होता है कि आपने जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते यूजली, क्योंकि हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं, और कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है उनको पता ही नहीं, तो उनके साथ ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है ना। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है ना, इसलिए दोनों बिल्कुल रिलेटेड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर एब्सोल्युटली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। असर्शन हमें क्या गिवन है? तन्वा इज बेसिकली expected to raise employment of women as well as their income. Acquiring of specialized skills through training under Tanwa increase the productivity levels of women. तो जब हम लोग बात करते हैं तन्वा, यूजली बेसिकली तमिलनाडु में एक हम बोल सकते हैं ये एक इनिशिएटिव लिया गया था जहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन को भी फार्मिंग की न्यू टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स को सिखाया जाता था, राइट। सो डेफिनेटली आई वुड फील कि बोथ आर करेक्ट and A and R both are correct and R is the correct explanation of assertion, because यहाँ पे हम लोग वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनको एग्रीकल्चर में एम्पावर किया जा रहा है कि किस तरीके से आप भी मॉडर्न टेक्निक्स को सीखिए और आप भी इक्वली पार्टिसिपेट करिए। सो दैट इज़ वाई इसमें बोला ना एक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग, तो इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है आपको कि कैसे नई नई टेक्निक्स आ गई और उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, राइट। क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें असर्शन में मेरे पास है क्रेडिट प्रोविजंस बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर नोन एज मैक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। दीज लोन्स आर ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी एंड एट अ मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल MCQ में कराया था। असर्शन हमेशा ऐसे केस में गलत होगा, बिकॉज जब भी हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं तो ये मैक्रो नहीं माइक्रो फाइनेंसिंग का पार्ट है। इसमें क्या रहता है, यूजली जब हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, वुमेन के थ्रू स्टार्ट किया वाली चीज़ है, लिटर सब इसमें ज्वाइन हो गए। इसमें क्या रहता है, जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं होती थी, तो वुमेन यूज टू फॉर्म अ ग्रुप, और वहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते थे सब एक साथ मिलके, और फिर वो अमाउंट को एक पूल की तरह इकट्ठा कर लेते थे। मनी पूल का मतलब रहता है कि आपने जो भी अमाउंट आया उसको एक जगह आपने इकट्ठा कर लिया, है ना। जैसे ही आपने वो चीज़ करा उसके बाद आपने क्या किया कि जब जिसको ज़रूरत पड़ी उसको मॉडरेट इंटरेस्ट पे, फ्री में नहीं कि कुछ नहीं कि ऐसे ही ले जाओ, है ना, मॉडरेट इंटरेस्ट पे, उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। छोटा सा बैंकिंग सिस्टम आप बना सकते हो, अपने लिए उन्होंने बना लिया। उसमें क्या करते थे, फिर जिसको ज़रूरत पड़ती थी आप यहाँ से पैसा ले लो, इतना इंटरेस्ट पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक रिलेटिव वाली चीज़ भी आके कि आप एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे हम आपको पैसे भी देंगे, आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दोनों का मिक्सचर हो गया, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशन का मिक्सचर हो गया। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग कर सकते थे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो लोन्स हैं विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी का ऑफर किया जाता था, बिकॉज सबको पता है उनके घर की कंडीशन ऐसी थी, तभी तो साथ में मिलकर उनको आना पड़ रहा है ना। तो ऐसे कोई सिक्योरिटी कोलैटरल नहीं होता था, और ना ज़्यादा ऐसे कोई मेजर अमाउंट मिल रहा है, बिकॉज माइक्रो फाइनेंसिंग की बात हो रही है। लेकिन हाँ, मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता था, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था, इसलिए रीज़न बिल्कुल सही है। और
हमारा जो असर्शन है बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हमेशा माइक्रो फाइनेंसिंग में आएगा, मैक्रो फाइनेंसिंग में नहीं। क्लियर? क्या सब समझ गए इस बात को? हम आगे बढ़ सकते हैं अब, पक्का? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी। असर्शन हमारे पास गिवन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग का रीजन हमें गिवन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन कैटल मैन्योर एज अ सिग्निफिकेंट फार्म इनपुट। तो देखो, जब भी हमें पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आती है, मैंने हमेशा बोला आपको याद रखना है MER। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MER? M से हमारे पास क्या होता है? मेंटेन, एनहांस एंड रीस्टोर, किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एनहांस करने के लिए, रिस्टोर के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात हो रही है, यहाँ पे कैटल मैन्योर की बात हो रही है। तो दोनों बात तो सही हो रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से एकदम रिलेटेड नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? असर्शन तो मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन जो रीजन है मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं, लेकिन है ये भी करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, लेकिन जो रीजन है वो सही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, यहाँ पे भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टेक्निक की, कि लेबर इंटेंसिव हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे अलग ही बात चल रही है। हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से मैन्योर बनना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से एकदम रिलेटेड नहीं है, राइट? अब यहाँ पे लिखा रहता बिकॉज एज इट इज ओवर क्राउडेड, एग्रीकल्चर इज ओवर क्राउडेड, तो उसके लिए हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर लेते हैं, तब समझ में आता कि दोनों रिलेटेड हैं, राइट? लेकिन इस केस में दोनों रिलेटेड नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, समझिए इस वाली चीज को। गॉट इट स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? होपफुली आपको ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा इसमें। ठीक है, कि यहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करिए कि कैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक जरूरी है प्रोडक्शन में, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कैटल का मैन्योर यूज किया जाता है, सिग्निफिकेंट एक तरीके से इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है फार्म इनपुट्स की तरह। तो ये दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, दोनों सही है पर रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे अगर लिखा जाता कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यहाँ पे टेक्निक की बात हो रही है कि लेबर इंटेंसिव, तो रीजन होना चाहिए वाई लेबर इंटेंसिव। ये समझ रहे हो? यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इसलिए बिकॉज कैटल मैन्योर चाहिए, नहीं ना। लेबर इंटेंसिव क्यों है? बिकॉज वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा लेबर इंटेंस, क्योंकि मशीन्स वगैरह का हम इतना यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इतना यूज नहीं करते, तो लोगों की जरूरत पड़ती है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है, इसलिए लेबर इंटेंसिव है। तो यहाँ पे जो आपको रीजन दिया है, ये उसका वाई आंसर करना चाहिए कि वाई लेबर इंटेंसिव, वो यहाँ पे आंसर नहीं कर रहा। इसलिए जो असर्शन है वो सही है और रीजन भी सही है, हम दोनों को गलत नहीं कह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रीजन हमारे पास है ना स्टूडेंट्स, वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या नहीं है? उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, दैट तन्वा इज एक्सपेक्टेड टू रेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एज वेल एज देयर इनकम। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो तन्वा प्रोजेक्ट हमारे पास है वो वुमेन एम्पावरमेंट करेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, साथ में उनकी इनकम को ही बढ़ाएगा। ये ने हमें बता दिया। रीजन क्या है? एक्वायरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग अंडर तन्वा इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ वुमेन। हमने यहाँ पे बात करी कैसा पैसा कमाएगा, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट करेंगे, और यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो स्किल्स को लेके आएंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट, या मैं लिख देती हूँ जॉब, कि उनको जॉब मिलेगी और साथ में उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो जॉब और इनकम क्यों मिलेगी? क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज स्किल है, इसलिए मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि असर्शन मेरा बेसिकली क्वेश्चन और सिचुएशन दे रहा है, मैं उसको आंसर कर रही हूँ कि भाई क्यों होगा ऐसे, क्योंकि ऐसा है रीजन इसका, राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको ना हमेशा ध्यान रहेगा कि दोनों सिनेरियोस में, क्योंकि कंफ्यूजन ना जब भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है हमारा मेजरली ये दोनों ऑप्शंस में रहता है, बिकॉज ये कहते हैं कि दोनों सही है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये रीजन सही है इसका। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे भी तन्वा है, यहाँ पे भी तन्वा है, ऐसे टिक नहीं करते, बिकॉज हमने अभी देखा ये वाले सिनेरियो में कि यहाँ पे भी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और यहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लेकिन वाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ये आंसर नहीं करता है।
इसलिए मेरा यहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? समझ आ गई सबको? मैंने दोनों एग्जांपल्स को सेम वीडियो में ही आपको समझा दिया है ना? तो जब भी आपको ये देखना है ना इन दो में कंफ्यूजन हो तो ये देख लिया करो क्या रीजन मेरा वाई का आंसर कर रहा है कि वाई दिस, क्योंकि रीजन है ना। मैं बोलूँ बीमार पड़ गई, कैसे, क्यों, बारिश में भीग गई थी इसलिए, है ना? तो दोनों में रिलेशन होना चाहिए। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा है कि मैं बीमार पड़ गई क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वायरस चल रहा है, तो आपको ये भी रीजन देना पड़ेगा। ये भी आंसर कर रहा है कि क्यों पड़ गई, बिकॉज मार्केट में वायरस चल रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, ठीक है, मैं बोलूँ क्योंकि यार वो भी बीमार पड़ रही थी, तो दोनों के बीच में रिलेशन है ना। वो बीमार पड़े, तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो आपको दोनों चीज को आंसर करना पड़ेगा, है ना? तो दोनों के बीच में वाई वाला होना चाहिए, ठीक है। वो बीमार पड़ गई तो मैं बीमार पड़, ऐसा तो होगा नहीं, है ना? अगर आप उसके साथ रहे तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो आपसे बहुत दूर रह रही है, वो बीमार पड़ गई, आपका कोई रिलेशन नहीं है। आप ये बोल सकते हैं मार्केट में वायरस है, आप ये बोल सकते हो आप भीग गए, तो वो उसका आंसर कर रहा है ना? या मैं बोल सकती हूँ क्या, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं ये वाला पर्टिकुलर दवाई बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है वायरस की, तो इनमें बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, वाई का आंसर नहीं करिए, सब बहुत ज्यादा बकवास चीजें चल रही है। यहाँ पे दोनों के बीच में वाई का आंसर आना चाहिए, ठीक है? क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? लैक ऑफ अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर्स टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज एक्ट एज अ हिंड्रेंस इन द अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी के कारण और साथ में वो खुद भी इनिशिएटिव लेके नहीं जाना चाहते, तो हमें देख सकते हैं कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडेप्ट नहीं कर रहे फार्मर्स। पहला ये हमें सिचुएशन गिवन है। रीजन बोल रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ देन द स्प्रेड प्रोड्यूस। रीजन बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो कहीं ना कहीं इसलिए लोग लैक कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब देखो इससे पहले हमने क्या किए थे? असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस किए, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना बहुत जरूरी है। जब मेरे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे ये देखना जरूरी नहीं होता क्या ये इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिविजुअली एक एक स्टेटमेंट को देखूंगी और ये समझूंगी क्या ये सही है और क्या ये सही है, राइट? तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 मेरा ये कहता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है बहुत ज्यादा और लोगों में बिल्कुल ही विलिंगनेस नहीं है फार्मर्स को कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, इसलिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस आ गया। हिंड्रेंस का मतलब एक बैरियर आ गया है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं करना चाहते। पहला स्टेटमेंट ये है और ये बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़े इश्यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग कि लेस पॉपुलर है, लेस प्रोडक्टिव है, शॉर्टर लाइफ स्पैन है, पेरिशेबल गुड्स को बनाता है, इसलिए लोग इसको पसंद नहीं करते। तो बिल्कुल ये सही है। और यहाँ पे बात हो रही है शॉर्टर शेल्फ लाइफ की, तो ये भी मेरा बिल्कुल सही है। इसलिए क्या हो जाएगा दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। मैं बहुत अच्छे से आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज ये कोर है हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। भैया मैं चाहती हूँ एमसीक्यू में तो फुल आए हमारे स्टूडेंट्स के, और बाकी मुझे पता थ्योरी तुम संभाल लोगे। थ्योरी में हम लिख लेते हैं, वो एमसीक्यूज ही होते हैं जो हमारा एज जो होते हैं ना, जो हमें मार्क्स बढ़ाते हैं। याद रखना, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ के जा रहे हो, रट के जा रहे हो, समझ के जा रहे हो, हर तरीके से आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो आपको पता है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये करना है। लेकिन एमसीक्यूज एक सरप्राइज पैकेज की तरह आता है, वो एकदम या तो बिल्कुल आपको मिलेगा उसमें फुल नंबर, या तो कुछ नहीं मिलना। क्योंकि हमारे पास जो रिटर्न वाला रहता है उसमें हमारे पास ये रहता है कि चलो अटेम्प्ट के तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, थोड़ा बहुत तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, कुछ नहीं समझ आए तो घुमा के कुछ लिख देते, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, है ना? बिकॉज बोर्ड भी ये कहता है कि बच्चे ने थोड़ी बहुत कोशिश करी तो आप टिक मार्क कर देना, दे देना नंबर एक आध। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा एमसीक्यू में ऐसा नहीं है। तो इसलिए एमसीक्यू हो गया, और एमसीक्यू में असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा मैं ध्यान से पढ़ना है। इसलिए अलग से पूरा मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए अलग से पूरा सेशन बनाया कि एमसीक्यू के अलावा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ही करने चाहिए। वरना हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को एमसीक्यू में क्यों नहीं डालते, हम इसको अलग से क्यों कराते, ताकि आपको फोकस इस पे रहे। क्लियर? चलो स्टेटमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमारे पास। ग्लोबल कोविड क्राइसिस हैज रिड्यूस्ड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज। ठीक है, लेट्स सी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? प्रेजेंटली इंडिया यूजर इन इंडिया आर मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज। तो आपको मुझे बताना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। ऐसा कुछ है क्या? प्रेजेंटली अगर हम इंटरनेट यूजर्स की बात करें इन इंडिया मोर इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो देखो एक ना हमारी रिपोर्ट आई थी
जिसमें लिखा था भाई कि रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। और हम लोग ऑफिस वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, उसका इंटरनेट वाला अलग बात है, हम लोग नॉर्मल बेसिस पे बात कर रहे हैं। इसके लिए तुम्हें खोलना ना इंस्टाग्राम के, गलती से एक आध शॉर्ट तुम देख लो। मुझे एकदम से ना मुझे एक वो मीम याद आ गया। रिमेंबर कुछ मतलब महीने पहले बहुत ज़्यादा एक सॉन्ग चल रहा था, इमी इमी करके कोई सा सॉन्ग था, यस। तो उसमें एक बहुत ही मतलब विलेज एरिया का पूरा वो सीन है, वहाँ पे वो एक जो है ना, एक जो आई थिंक शी इज़ अ मदर ऑल्सो, है ना, तो एक आंटी है जो बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे करके वाला स्टेप कर रही हो, कितना वायरल हो गया था। तो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली इस चीज़ पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और कुछ आपने देखा होंगे जो 75 डेज चैलेंज भी करते हैं, कुछ अपने घर का पूरा सिनेरियो बताते हैं किस तरह से खेती बाड़ी हो रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, है ना। तो आप देख सकते हो एक हमें चेंज देखने को मिला है, जहाँ पे रूरल एरियाज कहीं ना कहीं इंटरनेट वाली चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। उनको शायद IT स्किल्स नहीं आती, लेकिन हाँ इंटरनेट यूज़ कैसे करना है ये उनको बिल्कुल आ रहा है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है ही नहीं, हम बल्कि ये है कि अर्बन एरियाज रूरल एरियाज ज़्यादा इंटरनेट चलाते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। एंड कोविड-19 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने भी इंटरनेट कम यूज़ किया, बल्कि जो नहीं भी करते थे ना उनने भी इंटरनेट ऐसा भरपूर यूज़ किया है, बिकॉज और कुछ करने के लिए था नहीं, तो घर बैठे बैठे यही करते रहते थे, है ना। सो डेफिनेटली आपको ये समझना है कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, कहीं से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। आई थिंक स्टेटमेंट 1 आएगा यहाँ पे, है ना, वो 8 ऐसे आ गया तो कंफ्यूज मत होना। स्टेटमेंट डे 1 है, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स मार्क द बिगनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन रूरल एरियाज। पहले हो गया स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या गिवन है, फार्मर्स कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विदाउट एनी कोलैटरल। तो ऐसा है क्या, बिल्कुल कोलैटरल नहीं देना पड़ता जब भी हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं। अगर आपको याद हो कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कि कौन से वाले को हमें चूज करना चाहिए, उसका एक मेजर रीजन यही था कि लोग झिझकते थे बिकॉज ऑफ कोलैटरल। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा कि विदाउट एनी कोलैटरल तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा बहुत कोलैटरल भी देना पड़ता है, सिक्योरिटी भी रखना पड़ता है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट ले रहे हो। इट डजंट मैटर कि आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल है ही नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन रूरल एरियाज, बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि RRBs हो गए, ये सब कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, ये सब शुरू ही हुआ था जब नेशनलाइजेशन शुरू हुआ और हमने अर्बन एरियाज को भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 तो मेरा सही है, ये गलत है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। डन। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी फिनिश असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी लेके आई थी आप सभी के लिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो एंड हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको ऐसे ही समझना है कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन की जो मैंने आपको टेक्निक बताई, अगर आप उसको ही फॉलो करोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक का कोई टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है जिसमें थोड़ा और अलग दिमाग लगाना पड़े, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ये वाली ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे कि आपको देखना है कि रीजन हमारा वाई वाला आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, बिकॉज मैंने इसमें क्लास में बहुत सारी नई चीज़ें आपको बताई है, राइट। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है higher quality education, that too free of cost. We talk about CBSE. We cover classes from kindergarten to class 12th and we also have a हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर कि यूट्यूब के अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको हमें फॉलो करना है, लाइक व्हाट्सएप इज देयर, इंस्टाग्राम इज देयर, योर फेसबुक एंड योर ट्विटर, राइट, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और ऐसे ही मेरे साथ आपको बने रहना है, कोई भी डाउट हो एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आपको कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली कमेंट, राइट। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सो कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।